पहले आप सब नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हमारा जो आज का टॉपिक है तो वो है कि झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस या जेएसएससी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले जो उत्पाद सिपाही है और जो जितने भी आने वाले झारखंड पुलिस, झारखंड आरक्षी, वनरक्षी इत्यादि हैं, सभी का जो सिलेबस होगा लगभग इसी प्रकार होगा। तो आप सब देख लीजिए कि आपको अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उत्पाद सिपाही का सिलेबस में आप देखे होंगे कि पहले तो जांच परीक्षा ली जाएगी, फिर लिखित परीक्षा ली जाएगी, फिर आपका मेडिकल होगा, है ना। तो कुछ ऐसे छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं जो पहले शारीरिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो शारीरिक जांच परीक्षा है ये मात्र आपका क्वालिफाइंग है, इससे आपका नंबर कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ने, अगर पुरुष है तो 10 किलोमीटर दौड़ना है और 60 मिनट में 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, इसका प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे करते रहें, लेकिन आप पूरा तरीके से इसी पे निर्भर हो जाइएगा कि जांच परीक्षा मतलब शारीरिक जांच परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट बनना समझिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप पढ़ने में सही हैं तो फिर रिज़ल्ट आपका बन सकता है ना। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि तैयारी आखिर कैसे और कहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें, है ना। तो देखिए, अगर परीक्षा आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम, चाहे जैसे सीजीएल हो, जेपीएससी हो, चाहे 12 लेवल का जो जेएसएससी में निकला उसका, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपका जो सिलेबस है वो आपके माइंड में होना चाहिए। यानी कि आप जो परीक्षा देने वाले हैं वो सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपको परीक्षा होने से पहले ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बस कुछ लोग ऐसे हैं कि सर 1 लाख वैकेंसी भरा गया है, कैसे होगा, 2 लाख भर गया है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा हमसे। तो बस ये आपको याद रखना है कि आपको एक सीट की आवश्यकता है, यानी कि आप एक ही सीट के उम्मीदवार हैं। तो यानी कि एक सीट भी है तो आप लगे रहिए, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि पहले लिखित परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगर लिखित परीक्षा हो जाएगा तो धीरे धीरे दौड़ने का हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। लिखित परीक्षा में देखिए किस किन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आप जो झारखंड है, झारखंड पे अच्छे से फोकस करना है ना। उसके बाद आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे हुआ आपका उर्दू, बांग्ला, संथाली, मुंडारी हो, ये जब जो भाषाएं हैं इनमें से आपका 100 में, देखिए 100 मार्क्स में आपका 80 मार्क्स होना चाहिए। 80 नहीं तो अगर 70 भी लाते हैं तो आपका रिज़ल्ट 100% रहेगा। ठीक है। दूसरी बात कि इस परीक्षा में आपको पता है कि 3 पेपर होंगे। पहला होगा आपका भाषा ज्ञान, यानी कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी रहेंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो इनको ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ना है, बस हाँ पढ़ना है क्वालिफाई होने लायक। जैसे कि हिंदी भाषा में है तो हिंदी भाषा में वर्ण और जितने जो व्याकरण के कुछ ऊपर ऊपर टॉपिक हैं उसको पढ़ लीजिए, है ना। अंग्रेजी में इसी प्रकार थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और
आप जानती होंगी कि हिंदी में जो गद्यांश आते हैं उन्हीं में आप अच्छा मार्क्स उठा ले आइएगा। अंग्रेज़ी में भी जो पैसेज होते हैं उनमें आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, तो लगभग क्वालिफाई हो जाइएगा अगर अच्छे से पढ़िएगा तो। दूसरा बात कि क्षेत्रीय भाषा जो आपका रहा, क्षेत्रीय भाषा में आपको अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से, है ना, बारीकी से एकदम अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका रहा पेपर 3 यानी कि पत्र 3 सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से आपको सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे। 40 प्रश्न में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें मेनली पढ़ना है वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, यानी कि करंट अफेयर पढ़ना है, और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जितने करंट अफेयर बनते हैं उनको भी देखना है ना। और जितना शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है उतनी जानकारी आप में होनी चाहिए। देखिए इसमें समसामयिक विषय है, राष्ट्र और राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं। तो मेनली आपको देखिए भारतीय भाषाएं, आपको भारतीय भाषाएं और पुरस्कार, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो आरक्षी और वनरक्षी और उत्पाद सिपाही के लिए कर रहे होंगे वो ज़्यादा डीप कोशिश मत कीजिए, बस थोड़ा बहुत इतना जानकारी रखिए कि इतिहास का थोड़ा बहुत जानकार हो, है ना। उसके बाद भूगोल पढ़िए। भूगोल इसलिए क्योंकि भूगोल में ज़्यादा चैप्टर नहीं है और नंबर अच्छा उठ सकता है। देखिए स्मार्ट स्टडी कीजिए, है ना, बार बार यही वर्ड बोलते हैं कि आप सब स्मार्ट स्टडी कीजिए। अगर आप क्योंकि देखिए जो आपका जो एग्ज़ामिनर है वो जानता है कि बच्चा कहाँ फंसेगा, तो वही हिसाब से सिलेबस बनाया जाता है। आप इतिहास और खेल खिलाड़ी और पुरस्कार ही में आप पूरा समय गंवा देते हैं। तो इसमें मेनली टॉपिक हैं भाषाएं, लिपि, राजधानी, मुद्रा, और आपके जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं करंट अफेयर से उसको देख लीजिए। और इतिहास को, भारतीय इतिहास को थोड़ा देख लीजिए जो कि लूसेंट से आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद भूगोल देख लीजिए, पर्यावरण और स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी विगत वर्षों में जो पूछा गया प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन से रहा ही है, तो इसको आप 100% देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए भूगोल में आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, क्योंकि भूगोल जो ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। तो भूगोल आप अगर पढ़ रहे हो तो मेनली आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है। भारत की स्थिति एवं विस्तार, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। भारत का भौतिक विभाजन, फिर झारखंड में भी इसी तरह पढ़िए। झारखंड की स्थिति एवं विस्तार, झारखंड का भौतिक विभाजन, झारखंड की जलवायु, है ना। तो इस प्रकार पढ़िए, और आपको ये सारे अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप हमारे व्हाट्सअप आपको लिंक दिया गया उस पर ज्वाइन हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो मेनली आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे इस वीडियो से इस वीडियो से आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो यह वीडियो दूसरों तक शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम में। और हर दिन आपको जूम मीटिंग में क्लास ली जाती है, थ्योरी क्लास, और शाम में यूट्यूब में प्रत्येक दिन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो थ्योरी क्लास में ली जाती है उसी का एमसीक्यू लिया जाता है ना। तो पहले आप थ्योरी क्लास प्रत्येक दिन कीजिए, थ्योरी क्लास प्रत्येक दिन कीजिए। उसके बाद थ्योरी के बाद आपको शाम में यानी कि रात तक आपको उसी का टेस्ट सीरीज़ लगाया जाता है हर शाम में, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। और इससे
आपको क्या है कि तैयारी में आप लगे रहिएगा। तो बेस स्ट्रैटेजी यही है ना। जो शारीरिक परीक्षा है उसको ज़्यादा ध्यान ना दें, सबसे ज़्यादा लिखित परीक्षा में दें, और जिससे आपका मेरिट बनेगा उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।